ये कहानी है जोधपुर शहर के युवा जयेश की। जयेश अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम रिया था। जयेश को बचपन से ब्रेक डांस का बहुत शौक था। वो माइकल जैक्सन को अपना रोल मॉडल मानता था और उसके जैसा डांसर बनना चाहता था। शाम का समय था। जयेश ट्यूशन से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ छोटे बच्चे उसे रोक लेते हैं और डांस देखने की जिद करते हैं। जयेश बच्चों को डांस करके दिखाता है। तभी जयेश के पिता उसे देख लेते हैं। जयेश, ये क्या नाटक लगा रखा है? पढ़ना लिखना तो तुम्हें है नहीं। चलो घर, आज बताता हूं। पिता इतनी मेहनत करके बच्चे की फीस भरते हैं और बेटा देखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। बड़ा आया माइकल जैक्सन। दोनों घर पहुंचते हैं। अरे सुनती हो, इस लड़के ने तो मेरी नाक कटा रखी है। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया। अरे अभी बच्चा ही तो है। बस यही कह कह के तो तुमने इसे सर पर चढ़ा रखा है। जयेश रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसकी छोटी बहन रिया वहाँ आती है। भैया रो मत, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माइकल की सीडी? अरे वाह रिया, एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। भैया, आप अगर डांस सीखने के साथ पढ़ाई भी अच्छे से करोगे तो पिताजी गुस्सा नहीं करेंगे। रिया वहाँ से चली जाती है और जयेश अपने बेड पे लेट जाता है और पूरी रात एमजे की फोटो देखता रहता है। अगली सुबह जयेश स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ाई करता है। छुट्टी होने के बाद वो चुपचाप एक सुनसान जगह पर जाता है और अपना छोटा सा स्पीकर ऑन करता है और डांस प्रैक्टिस शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। जयेश अब रोज इसी तरह अपनी पढ़ाई और डांस प्रैक्टिस करता है। कुछ महीनों बाद जब जयेश डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा था तो उसका दोस्त राकेश उसका पीछा करता है। राकेश चुपके से उसका डांस देखता है, मगर इतना अच्छा डांस देख के अपने आप को रोक नहीं पाता और जयेश के सामने आ जाता है। हाँ राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा डांस देखा। तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह। अरे राकेश, ये बात किसी को मत बताना। अगर पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मगर तुम इंटरनेट पर अपना ये वीडियो डालोगे तो बहुत नाम कमा सकते हो, फेमस डांसर बन सकते हो। वो कैसे? मैं तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट बनाऊंगा, वहां तुम्हारे डांस वीडियो डालेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा तो बना दो। किस नाम से बनाऊं? बाबा जैक्सन। राकेश उसका टिकटॉक अकाउंट बना देता है। अब हर रोज जयेश डांस करता है। राकेश उसके मोबाइल पे वीडियो रिकॉर्ड करता है और टिकटॉक पे अपलोड कर देता है और धीरे धीरे करके वीडियोस को लाइक भी मिलने लगते हैं। एक दिन जयेश घर जा रहा था तो देखता है सब लोग उसे देख रहे हैं। जयेश घबरा जाता है। अरे कहीं डांस प्रैक्टिस का तो इन्हें पता नहीं चल गया? पिताजी को पता चल गया तो घर से ही निकाल देंगे। जयेश जल्दी से घर पहुंचता है और देखता है घर में सब टीवी देख रहे हैं। ये देखिए इस युवा को जो ब्रेक डांस करता है, लोगों को अपने डांस से दीवाना बना दिया है। अभी अभी सुपरस्टार ऋतिक रोशन जी ने इसे शेयर किया है। ये है बाबा जैक्सन। जयेश को उसके पिता रोते हुए गले लगा लेते हैं। मेरा भैया स्टार बन गया। जयेश के घर के बाहर भीड़ लग जाती है। सब लोग जयेश के साथ फोटो लेते हैं। अगले दिन शहर के मेयर जयेश की शहर का नाम रोशन करने पर एक समारोह आयोजित करते हैं और जयेश को पुरस्कार देते हैं। मैं कहता था ना, ये लड़का एक दिन कुछ करेगा।
मुझे तो पहले से ही पता था ये एक दिन माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनेगा। सपने सबको देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विकी एक बहुत ही होशियार लड़का था। उसने बड़ी मेहनत करके अपने लिए एक जाने माने कॉलेज की स्कॉलरशिप जीत ली। बेटा, आज तेरे कॉलेज का पहला दिन है। ये तेरी मेहनत का ही असर है कि तू इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। माँ, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं, आपकी भी है। विकी की माँ बहुत भावुक हो चुकी थी। जा, अब अपने पापा का भी आशीर्वाद ले ले। विकी के पापा पैरालाइज थे, इसीलिए वो बिस्तर से उठकर आशीर्वाद नहीं दे सकते थे, पर उन्होंने इशारे से अपने बेटे को अपना आशीर्वाद दिया और विकी अपने कॉलेज के लिए चल पड़ा। अब विकी रोज जाया करता था और कॉलेज में ही उसके कुछ नए दोस्त बने। उसमें से एक था रॉकी। रॉकी एकदम बिंदास लड़का था। आज तुम सबको मेरी तरफ से पार्टी। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अरे बहाने मत दे, आज प्रिया ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। भाई के साथ पार्टी नहीं करेगा। ये पहली बार था कि विकी ने कोई पार्टी अटेंड की हो। वो डरता था कि अगर उसने पार्टी अटेंड की तो उसे भी पार्टी देनी पड़ेगी, और विकी की घर की कंडीशंस ही इतनी खराब थी कि वो पार्टी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जैसे जैसे वक्त बीता, रॉकी और विकी की दोस्ती गहरी होती गई। अब रॉकी विकी को अपनी बाइक पे घर छोड़ने भी आया करता था। ये वही सेठ का लड़का है ना? हाँ। तुझे कितनी बार बोला कि इसके साथ मत रहा कर, ये कितना बिगड़ैल है। वैसे भी इसका परिवार बहुत अमीर है, इसकी हर अय्याशी पूरी कर सकते हैं वो लोग। पर बेटा, तू तो हमारी परिस्थिति को जानता है ना। हाँ माँ, जानता हूँ। तुम जितना बुरा सोच रही हो रॉकी को, उतना बुरा नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। विकी की माँ को रॉकी पसंद नहीं था, पर विकी को रॉकी बहुत पसंद था। वो दोनों अक्सर साथ ही रहा करते थे। एक दिन रॉकी नई बाइक लेके आया। अरे वाह, नई बाइक बहुत अच्छी है। मुझे पता था तुझे अच्छी लगेगी। तेरे पापा ने दिलवाया? मेरे पापा दुनिया के सबसे कंजूस इंसान है, वो मुझे कैसे बाइक दिलवाएंगे। तो ये तूने कैसे ली? आईपीएल से। आईपीएल से? वो कैसे? अरे मेरे भोले बंदर, आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट गेम नहीं है, बल्कि गैम्बलिंग का सबसे बड़ा मीडियम है। तूने गैम्बलिंग की? हाँ तो मुझे नई बाइक चाहिए थी, पापा से पैसे मांगे, उन्होंने मना कर दिए। फिर क्या, फीस के 10,000 मांगे, उन्होंने तुरंत दे दिए। उन फीस के पैसे से मैंने बैटिंग की और देख ये नई बाइक खरीद ली। और फीस? अरे वो भी भर दी। क्या मैं भी बैटिंग करूं? तेरी मर्जी, पर तू पैसा लाएगा कहां से? विकी ने कुछ देर सोचा और फिर वो दोनों विकी के घर गए। घर में विकी की माँ नहीं थी। विकी ने चुपके से अलमारी में से माँ का मंगलसूत्र निकाल लिया। वो मंगलसूत्र विकी ने सुनार की दुकान में गिरवी रखा और उसे 10,000 रुपए मिल गए। वो पैसे लेकर विकी और रॉकी बुकी के ऑफिस गए, जहां उन्होंने अगले दिन की मैच के एक टीम पर अपने पैसे लगा दिए। अगले दिन रॉकी और विकी दोनों कॉलेज कैंटीन में बैठकर मैच देख रहे थे। वो दोनों बहुत टेंस थे, लेकिन जब विकी की बैटिंग की हुई टीम जीत गई तो वो खुशी से कूद पड़ा। दोनों नाचने गाने लगे। पर जैसे ही वो दोनों बुकी के ऑफिस पहुंचे तो बुकी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। चल निकल इधर से, वरना हमें भी पुलिस पकड़ लेगी। विकी को तो जैसे सदमा लग चुका था। वो एकदम से शांत हो गया था। वो दोनों एक सुनसान सड़क पर रुके। भाई मुझे बिल्कुल पता नहीं था ऐसा कुछ होगा, पर अब क्या करे? तू घर जा, मैं देखता हूँ। विकी के जोर देने पर रॉकी ने उसे अकेले छोड़ दिया। विकी रोने लगा। अब मैं माँ को कैसे मुंह दिखाऊंगा? विकी ने ठान लिया कि वो सुसाइड कर लेगा और इसीलिए वो पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रॉकी ने
भांप लिया था कि विकी कोई गलत कदम उठा सकता है, इसीलिए वो उसके घर जाकर उसकी माँ को साथ ले आया। इससे पहले कि विकी कूदता, माँ ने उसे रोक लिया। माँ ने विकी को एक जोर का तमाचा मारा। तू ही मेरी असली जायदाद है, खबरदार जो कभी ऐसा करने की सोचा। विकी अपनी माँ को पकड़कर रोने लगा। मैं कभी बेटिंग नहीं करूंगा और तुम्हारा मंगलसूत्र भी चुरा लाऊंगा। इस दिन के बाद से विकी ने पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दी और वो मंगलसूत्र छुड़ाने की पूरी कोशिश करने लगा। लेकिन एक चीज विकी को अच्छे से समझ आ गई कि गैम्बलिंग या सट्टेबाजी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है।